देखो, ये एक मौजज़ा है। वो लड़की जिस चीज को हाथ लगाती है वो सोने की बन जाती है। इस तरह के सुपर पावर्स हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा इतना उदास क्यों था? इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? जानते हैं आज की कहानी में, वो आप फेरी टेल्स के साथ। एक दफा का जिक्र है तो रहमदिल बहन भाई सेथ और एलिडा साथ रहते थे। उनके माँ बाप फौत हो चुके थे और उनके लिए सहन और छोटा सा घर छोड़कर गए थे, मगर बदकिस्मती से बाग की मिट्टी बिल्कुल अच्छी ना थी। सेथ, अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। हम इस बाग का जितना भी ख्याल कर लें ये ठीक नहीं हो सकता। हम क्या करें? एलिडा, इतना मत सोचो। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। उन्होंने हिम्मत ना हारी और अपने पास मौजूद सारे पैसे जमीन पे लगा दिए, यहाँ तक कि जालिम लैंडलेडी मार्था से उधार लिए हुए सब पैसे भी। मैडम, हम मुश्किल में हैं, क्या आप कुछ पैसे हमें उधार दे सकती हैं? क्यों नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। फिर भी हालात ना बदले। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहन भाइयों के पास कुछ भी ना बचा, बल्कि वो मकरूज हो चुके थे। मार्था के बंदे पैसे वापस लेने आए और घर का बहुत सारा सामान तोड़ दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने जिंदा रहने के लिए जंगल से खाने ढूंढने का फैसला किया। एक दिन जब एलिडा जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी, उसने एक दरख्त ढूंढा जो इस बंजर जमीन पर उगा हुआ था और उस पर लाल रंग के फल लगे थे और एक भालू उन्हें खा रहा था। ऐसा दरख्त इस बंजर जमीन पर कैसे उग सकता है? इस भालू को देखकर तो लगता है कि ये बहुत मजेदार फल है। हाँ? एलिडा भी बहुत क्यूरियस थी और ये फल चखना चाहती थी। ये जानकर कि ये फल बहुत मीठा है, उसने कुछ लड़ियां तोड़ी और अपने साथ घर ले आई। एलिडा फौरन ही दरख्त से शाखें लेकर घर आई ताकि उसे उगाए। खुशकिस्मती से दरख्त तेजी से बड़ा हुआ और फलों से भर गया। एलिडा, अब हमारे पास उम्मीद है। हाँ, ठीक कहा, अब हमें और छुपना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़े तूफान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और दरख्त का तकरीबन सारा फल तबाह कर दिया। सेथ और एलिडा ने मायूसी से एक दूसरे को देखा और बचा हुआ फल जमा करने लगे, इस उम्मीद में कि शायद इसको बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। बचा हुआ फल बाजार ले जाते हुए सड़क के बीच एलिडा को एक प्यासी चिड़िया की आवाज सुनाई दी। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। रहमदिल होने की वजह से एलिडा फौरन उस चिड़िया की मदद को आई। प्यारी चिड़िया, क्या तुम्हें प्यास लगी है? लो ये फल खाओ, तुम बेहतर महसूस करोगी। मदद के बाद चिड़िया फौरन ठीक हो गई। उसने मुश्किल वक्त में मदद करने पर एलिडा का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मगर आप इतनी दोपहर में यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं प्यारी चिड़िया, ये एक लंबी कहानी है। एलिडा चिड़िया को अपने खानदान की दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। चिड़िया सुनती रही और बाज़ाहिर कहानी सुनकर उसे काफी दुख पहुंचा। हाँ? मेरी मोहसिन, तुम तर्स के काबिल हो, लेकिन परेशान मत हो, मैं इस मुश्किल से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या वाकई, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? ये मेरा मैजिक जेम है, ये मैं तुम्हें 1 साल के लिए दूंगी। इस दरख्त के नीचे रखना, तुम्हें वहाँ कुछ स्पेशल नजर आएगा। मगर याद रखो, अगले साल इसी दिन मैं ये वापस ले लूंगी। मैं समझ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। एलिडा वापस घर आई और खुशी से सारी बात सेथ को बताई। अब दोनों ने ये फैसला किया कि वो मिलकर जोएल को दरख्त के नीचे दफन करेंगे। अगले ही सुबह उनके दरख्त पर बहुत से सुनहरी फल लगे हुए थे। दोनों ने उनको बेचकर बहुत से पैसे कमाए। हालांकि जब बर्फानी तूफान ने बहुत अरसे तक सबको नुकसान पहुंचाया और बहुत से लोगों को दिवालिया कर दिया, सेथ और एलिडा तब भी जोएल की वजह से बहुत अच्छा कारोबार करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो मार्था से ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में सबसे अमीर हो गए। जहां भी वो जाते, हर कोई उनको रश्क से देखता और झुककर उनको सलाम करता। यहाँ तक कि जब लैंडलेडी मार्था को भी कारोबार के लिए उनसे पैसे लेने पड़े तो एलिडा को बहुत फख्र महसूस हुआ। सेथ, तुमने देखा, मार्था भी अब हमसे मुकाबले की जुर्रत नहीं रख सकती। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। ओहो, छोड़ो मेरी बहन, उसने मुश्किल वक्त में हमारी मदद भी तो की थी। जाहिर है, मगर एलिडा उसको बेइज्जत करने के लिए पुरअज़म थी। ये सारा सोना तुम्हारा है, मगर ये तुम्हारी सलाहियत पे मुनहसर है। मार्था को परेशान हालत में नदी से सोना जमा करते देखकर एलिडा को बहुत मजा आ रहा था। यही जिंदगी है, जब तक आपके पास पैसा है लोग हमेशा आपकी इज्जत करते हैं।
एलिडा जल्द ही बहुत से लोगों को कर्ज देने लगी। अगर वो वक्त पर अपना कर्ज वापस ना कर सके तो उन्हें आलिदा का गुस्सा सहना होगा और हर चीज से हाथ धोना पड़ेगा। मार्था से लड़ाई के बावजूद लैंडलेडी की खुशामद और तोहफों की वजह से आलिदा बदल गई थी। यहाँ तक कि उसने कारोबार में भी मिसेस मार्था का साथ दिया। वो उनकी मीठी और लालची बातों में आकर लोगों को नुकसान पहुँचाने लगी। ये ठीक है मिस एलिडा, हमें इन लोगों से इनके घर छीन लेने चाहिए और इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। चलो ठीक है, ऐसा ही करो जैसा तुमने अभी कहा। एलिडा को गलती पे देखकर सेथ कैसे चुप रहता। भाई, आप यहाँ कब आए? एलिडा, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम पे भी मुश्किल वक्त आया था और अब तुम बेरहमी से इनको उसी रास्ते पे धकेल रही हो। क्या मतलब है आपका? माजी में हमने भी तो पूरी जिंदगी गुजारी, मगर किसी को हमारी परवाह न थी। अब सब इसीलिए हमारी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। हमें अपनी हुकूमत दिखाना होगी। कुछ समझे आप? मैं नहीं समझा और शायद समझना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें ये सब करने का कोई हक नहीं। मैं गलती पर हूँ, हमें यहाँ तक लाने में मेरी गलती है। अगर तुम खुश नहीं तो वापस उसी जिंदगी में जा सकते हो, मगर मैं कभी वापस नहीं जाना चाहती। अगले दिन सेथ को देखकर एलिडा को कुछ न हुआ। वो बेरुखी से मुड़ी और वहां से चली गई। वक्त तेजी से गुजरा और चिड़िया के साथ वादे का वक्त पूरा होने लगा। एलिडा तन्हाई में सोच रही थी। वो चिड़िया को खजाना वापस नहीं करना चाहती थी। वक्त तेजी से गुजरता है। इस चोल की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, मगर मैंने इसे वापस कर दिया तो क्या हर चीज पहले की तरह हो जाएगी? नहीं, मैं इसे वापस नहीं कर सकती। उसने अच्छे से दरख्त के नीचे उस ज्वेल की हिफाजत का इंतजाम किया ताकि कोई चिड़िया उसे ले ना जाए। तुम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। कोई भी और कुछ भी इसके करीब ना आने पाए। जैसे आपका हुक्म। मुकर्ररा दिन पर चिड़िया अपनी जैम लेने वापस दरख्त के पास आई, मगर सिपाहियों के पीछा करने पर वो चिड़िया गुस्से से उड़ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद चिड़िया ने सारे झुंड को बुलाया और हर चीज को ऊपर नीचे कर दिया। एलिडा जानती थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती। उसको एक आइडिया आया। अब क्या करूं? ये चिड़िया तो हर तरफ है। हाँ, एक आइडिया है। जल्दबाजी में एलिडा ने वो जम निकाला और उसे निगल लिया ताकि चिड़िया उसे ले ना सके। जैसे ही उसने जम निगला, उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसका पूरा जिस्म गोल्डन हो गया था। जिस चीज को भी वो हाथ लगाती वो चीज सोने की बन जाती। ये सब देखकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उड़कर वापस चली गई। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी लालची औरत। कीमत चुकाना होगी? मैं हर चीज को सोने में बदल सकती हूँ। क्या कीमत है जो मुझे देना होगी? मगर जैसा कि चिड़िया ने कहा था, उसकी खुशी ज्यादा देर ना रह सकी। इसके बाद एलिडा के साथ जो हुआ वो उसे कभी भुला ना पाई। वो जिस खाने को भी हाथ लगाती वो सोना बन जाता, जिसकी वजह से उसका खाना पीना मुश्किल हो गया। अगर वो जानवरों को हाथ लगाती तो वो भी सोने के बन जाते। मगर इतना सोना चांदी होने के बावजूद और इसकी तवक्का के बिल्कुल मुख्तलिफ लोग इससे दूर होते गए। मैंने सुना है एलिडा जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाती है। हाँ, ये सच है। उसके करीब मत जाना, तुम भी सोना बन जाओगी। इससे भी बुरा ये हुआ कि क्रिसमस के दिन एलिडा बहुत बीमार पड़ गई, मगर उसका ख्याल रखने वाला कोई ना था। कोई है जो मेरी मदद करे? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी मदद? तुम्हारे ख्वाबों में कोई तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। वहीं पड़ी रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। माफ कीजिएगा मालकिन, हम भी नहीं रुक सकते। मेरे घर वाले मेरे मुंतजिर हैं। मार्था, तुम क्या हुआ? अब तुम बस एक मरता हुआ इंसान हो, मुझसे बात करने के लायक नहीं। चलो चले। भूख से निढाल, उदास और इतने बड़े कमरे में तन्हा एलिडा ने पुराने क्रिसमस कार्ड को देखा जो बहुत पहले उसके भाई ने उसे दिया था। उसे याद आया कि मुश्किलात के बावजूद वो दोनों एक साथ कितने खुश थे। वो अपने भाई से मिलना चाहती थी। वो अपनी सारी दौलत देने को तैयार थी। मुझे सेथ से मिलने जाना होगा। इस सोच के आते ही एलिडा बिस्तर से निकली और सेथ को ढूंढने निकली। बहुत सी मुश्किलात के बाद वो अपने पुराने घर पहुंच ही गई। एलिडा को अपना भाई एक पुराने से घर में मिला, मगर घर में सब लोग खुश थे। सब क्रिसमस मनाने में इकट्ठे थे। पता चला कि गुर्बत के बावजूद अपने अच्छे इखलाक की वजह से हर कोई सेथ से प्यार करता था। मेरे बरक्स, इतना सोना होने के बावजूद कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो जल्दी से घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके पुराने रवैयों की वजह से गांव वालों ने इसको देखते ही भागना चाहा। एलिडा, तुमने हमारी जमीनें चुराई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी वापस आने की? हाँ, ठीक कहा इसने। चली जाओ यहाँ से फौरन, इसी वक्त।
एलिडा को बहुत पछतावा महसूस हुआ। वो नहीं जानती थी अब क्या करे। घुटनों के बल गिरकर उसने उन सब से माफी मांगी। खुदारा, आप सब मेरी माफी कबूल कीजिए हर चीज के लिए, और आज के बाद मैं कभी वैसा करने की जुर्रत भी नहीं करूंगी। सेथ, मुझे माफ कर दो। सेथ जानता था कि उसकी बहन अब पछता रही थी। वो उसके साथ जमीन पर बैठ गया और सबसे इल्तिजा की कि वो उसे माफ कर दें। प्लीज इसे माफ कर दें, ये अभी छोटी है, मैं वादा करता हूँ ये बदल जाएगी। हाँ ठीक है, अगर तुम कह रहे तो ऐसा ही होगा। सेथ भी बहुत खुश था कि उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो बदलना चाहती थी। नहीं सेथ, यहाँ मत आना, नहीं तो तुम सोने के बन जाओगे। मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ अहम नहीं कि मैं तुम्हें बड़ा होता देखूं और तुम अपनी गलतियों को ठीक करो। पलक झपकते ही सबको हैरान छोड़कर सेथ सोने का बन गया। एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट अभी भी उसके चेहरे पर थी। छोटी चिड़िया, वापस आ जाओ। मैं गलत थी, सब मेरा कसूर है। खुदारा, मेरे भाई को बचा लो, उसे वापस पहले जैसा कर दो। फौरन ही चिड़िया अंदर दाखिल हुई और एक परी बन गई। सब हैरान रह गए। एलिडा, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। कभी भी लालची मत होना, और सबसे अहम तुम्हारी शख्सियत है, जिस्म के बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं। जी हाँ, मैं आपका कहा मानूंगी। प्लीज मेरे भाई को बचा लें। ठीक है, तुमने तौबा कर ली है, मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद करूंगी। फेरी ने अपना हाथ हिलाया, जादुई रोशनी उभरी, वो फौरन इंसान बन गई और जेम भी आहिस्ता आहिस्ता वापस फेरी के पास आ गया। सेथ और एलिडा ने खुशी खुशी एक दूसरे को देखा। सेथ, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं यही हूँ, सब ठीक है एलिडा। तब से एलिडा और सेथ अपने बाग का ख्याल रखते और गांव वालों के भी दरख्त लगाने में मदद करते। गो के दरख्त के पास अब जैम नहीं था, फिर भी उन दोनों के ख्याल रखने से वो खूबसूरत जर्द फल उगाता और यूं इसके बाद से उसे जर्द नारंगी दरख्त कहा जाने लगा।